मध्य प्रदेश मोहन सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों ने ऐसे वाहियात बयान दे दिए हैं जिससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का शर्म से सर नीचे झुक गया है। हालांकि वो बयान देने के बाद भले उन बयानों को बरगलाने का प्रयास करें, उन बयानों से बचने का प्रयास करें, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश को शर्मसार करने वाला बयान है। कुछ तो सत्ता के नशे में शायद अपने उस कुर्सी के घमंड में जनता को कीड़े मकोड़े समझते हैं और कुछ ऐसा उनका बयान, कुछ ऐसा उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। कुछ ने तो जनता के सामने भरे मंच में एक बड़े समारोह में एक बड़े समाज सुधारक का दलाल बता दिया, जिसको लेकर विपक्ष ने भी तगड़ा सवाल उठाया है। आपको हम बताते हैं। दरअसल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक खबर चल रही है जिस पर लिखा है, मंत्री बोली जेखा जेखा मोटाई चढ़ी है, हम ओखा कचरबो करब। इसका अर्थ है, ये बघेली शब्द है। इसका अर्थ अगर आप नहीं समझते हैं तो हम बता रहे हैं कि कहना है मंत्री साहब को कि जिसको जिसको मोटाई चढ़ी है उसे हम कचरेंगे भी। यानी यह मंत्री साहब का एक बयान है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में राधा सिंह ने सफाई में कहा कि बेटे को डांट रही थी, गलत संदर्भ में फैलाया जा रहा है। यह मंत्री साहब का बयान है। दूसरा एक जो मंत्री साहब ने अपने परवरिश को परोस दिया है, मंत्री साहब ने बता दिया है कि हमने अपने इतिहास में क्या पढ़ा है और इतिहासकारों ने हमें क्या सिखाया है। जो लिखा के गए इतिहासकारों ने गलत लिखा है, वो भी कोई ऐसे वैसे मंत्री नहीं है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा मंत्री के अगर ऐसे ज्ञान के दर्पण हैं तो फिर उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ पढ़ने वाले छात्राओं को आखिर ये क्या अपने आईने के रूप में दिखाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री का बयान है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक और खबर चल रही है जिसमें लिखा है, राजा राम मोहन राय को दलाल कहते बोले शिक्षा मंत्री पलटे, परमार ने अब कहा गलती से ऐसा बोला, माफी चाहता हूं, वे समाज सुधारक थे। दरअसल यह है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। इन्होंने मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती समारोह में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि इतिहासकारों को भी झुठला दिया और खुद उन्होंने अपना इतिहास सबके सामने परोस दिया। चारों तरफ से जब आलोचना होने लगी, थू-थू होने लगी, उस बयान से पलट गए और अपने बयान को वापस लेने की बात कही, माफी मांगते नजर आए और कह दिया कि गलती से यह सब कुछ हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश के कैबिनेट में जो मंत्री साहब शामिल हैं, नित्य हर मंत्री साहब का कुछ ना कुछ ऐसा बयान, कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार को नीचा दिखाने, मध्य प्रदेश सरकार को शर्मसार करने के लिए काफी है। राधा सिंह का बयान हमने आपको बताया। राधा सिंह का एक दिन दो दिन पहले का एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के पत्रकारों को धक्का देती नजर आई थी। हालांकि वह मामला इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था, इसको लेकर किसी ने टिप्पणी भी नहीं की थी, लेकिन वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद फिर से बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती समारोह के अवसर पर वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बैढ़न कॉम्प्लेक्स राजीव परिसर में यह 150वीं जन्म जयंती समारोह में शामिल होने पहुंची थी। और वहां आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है जिस पर गाड़ी से वो अपने काफिले से आती है। काफिला खड़ा होता है, गाड़ी का गेट खुलता है, गेट के खुलते ही उनके कानों पर मोबाइल होती है। मोबाइल पर वो किसी से बात करती हैं और बात करते जब बाहर निकलती हैं उनका यही कहना होता है कि जेखा जेखा मोटाई चढ़ी होए, हम ओखा कचरबो करब। यानी इसका अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया। कैसे इनके बयानों की अब पूरे सोशल मीडिया में आलोचना होने लगी है। ये मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं। कैबिनेट के मंत्रालय में ये लोग बैठते हैं। मोहन सरकार के शायद है कि मोहन सरकार को अग्रिम और मध्य प्रदेश सरकार को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले मंत्रिमंडल में शामिल महापुरुष हैं। लेकिन इन महापुरुषों की कैसे ज्ञानवर्धक है और कैसे इन्होंने इतिहास पढ़ा है और कैसे इन्होंने परवरिश पाई है, राज्य मंत्री राधा सिंह को लेकर पूरे देश में आलोचना हो रही है। वहीं उनको लेकर विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर मंत्री साहब के ऐसे वाहियात बयान हैं, मंत्री साहब अगर किसी से फोन पर बात करती हैं, उनके लिए सामने वाले व्यक्ति से फोन पर बात करते उस व्यक्ति का सम्मान अगर इस लहजे में है तो फिर क्या मंत्री साहब के अंदर
और मंत्री साहब के संस्कारों पर सवाल उठाया जाना चाहिए या फिर मंत्री साहब के राजनीतिक दल पर सवाल उठाया जाना चाहिए? क्योंकि मंत्री साहब मोहन सरकार जो संस्कारी और सांस्कृतिक पार्टी की एक कैबिनेट की मंत्री हैं, उस कैबिनेट के मंत्रालय की मंत्री हैं, उस मंत्रालय में बैठती हैं जहां मोहन सरकार की कैबिनेट बैठती है। लेकिन उस कैबिनेट के मंत्री की ऐसे वाहियात बयान जिसको लेकर हर कोई आलोचना करे, जिसको लेकर हर कोई यह कहने पर उतारू हो जाए कि एक मंत्री के इतने निचले स्तर के शब्द नहीं होने चाहिए, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, कोई भी हो, किसी के लिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब वो अपने इन बयानों पर घिरती नजर आई, चौतरफा उनसे कहा जाने लगा कि महोदय आपने जो कहा इस पर आपका क्या कहना है, तो फिर मंत्री साहब कहती हैं कि दरअसल जो शब्द हमने इस्तेमाल किए वो शब्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने ही बेटे के लिए उस शब्दों का इस्तेमाल किए, क्योंकि बेटे से हमारी नाराजगी है और बेटे से नाराजगी की वजह से हम उसे इन शब्दों का इस्तेमाल कर उसे डांट फटकार लगा रहे थे। लेकिन शायद है कि ऐसे उनका जो बयान निकल कर आया है, हमें लगता है कि मंत्री साहब को अपनी कुर्सी का गुरूर है, अपनी कुर्सी पर घमंड है। इस वजह से उस गुरूर और उस घमंड का जो वक्तव्य निकल रहा है वो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं अब आपको हम बता रहे हैं इंदर सिंह परमार जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर शामिल होने पहुंचे थे, उन्होंने तो इतिहासकारों को ही गलत बता दिया। उन्होंने कहा क्या जानिए। आगर मालवा में मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, अंग्रेजी शासन मिशनरी स्कूलों के जरिए लोगों की आस्था बदलने का कुचक्र चला रहा था। इसी साजिश का हिस्सा राजा राम मोहन राय थे। उस दौर में अंग्रेज के संचालित मिशनरी स्कूल ही शिक्षा का साधन थे, जहां धर्मांतरण की कोशिश होती थी। कई लोगों को अंग्रेजों ने फर्जी समाज सुधारक बनाकर पेश किया। इसी चक्र में उन्होंने राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का दलाल भी कह दिया। इसी शब्दों को लेकर जनता से लेकर विपक्ष तक घेरने लगा, और जब घेरने लगा तो फिर उच्च शिक्षा मंत्री अपने उस बयानों से पलट गए और पलटते हुए कहा कि जो बयान हमारा है वो गलती से बोला गया, वो हम कुछ और कहना चाहते थे, कुछ कहते कहते कुछ और कह गए। लेकिन इसको लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस ने बौद्धिक दिवालिया कहा है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान देने और फिर माफी मांगने को कांग्रेस ने बौद्धिक दिवालियापन कहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक्स पर लिखा, राजा राम मोहन राय जैसे महान समाज सुधारक को अंग्रेजों का दलाल कहना सिर्फ अज्ञान नहीं बल्कि देश के महान नायकों का घोर अपमान और बौद्धिक दिवालियापन है। जनता के आक्रोश के बाद मंत्री जी ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सांप्रदायिक मानसिकता सिर्फ एक माफी से बदल जाती है? क्या इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाली सोच किसी मंत्री पद पर रहते हुए स्वीकार है? मंत्रालय के मंत्री साहब ने जो कुछ भी कहा है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का सर शर्म से झुक गया है। मध्य प्रदेश सरकार के दबाव के बाद भले वो इस पर अपने उस बयानों को वापस लेते हो, भले माफी मांगते हो, लेकिन चौतरफा मोहन सरकार की किरकिरी तो हो ही गई। वहीं मंत्री राधा सिंह के बयानबाजी पर भी कहीं ना कहीं जनता के मन में आक्रोश ये है कि मंत्री साहब के मन में क्या ऐसे बयान निकल कर आते हैं, क्या उनके मन में ऐसे गंदगी भरे शब्द भरे हैं जो कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा वो किसी के लिए इस्तेमाल करती हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने उन लहजे का इस्तेमाल किया है और उन्होंने फिर सफाई मारी है कि हम अपने बेटे को कह रहे थे, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि वो किसके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन इन दोनों मंत्रियों के इन वाहियात बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर लिखिएगा।